और चलिए बात करेंगे चक्रवाती तूफान रेमल की। देर रात रेमल ने बंगाल में दस्तक दी, बंगाल के तटीय इलाके से टकराया और इसके बाद जमकर वहां तबाही की तस्वीर देखने को मिली। तूफान से जुड़ी इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान जो है वो कमजोर हुआ है। चक्रवाती तूफान रेमल अगले कुछ घंटों में और कमजोर हो जाएगा, जिसकी संभावना जताई गई है। साइक्लोन रेमल देर रात 135 किलोमीटर की रफ्तार से इसका लैंडफॉल हुआ था। बंगाल में रेमल तूफान से तटीय इलाकों में भारी तबाही देखने को मिली थी। कोलकाता समेत कई जगहों पर तेज हवाएं चली, बारिश भी हुई। कोलकाता में इमारत की दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत की खबर भी मिल रही है। ये 5 अलग अलग तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चक्रवाती तूफान रेमल ने तबाही मचाई है। भले ही अभी कमजोर पड़ गया है, उसकी तीव्रता भले ही अब कम हुई है, लेकिन बंगाल के कुछ इलाकों में खतरा अभी भी टला नहीं है। तूफान अब उत्तर की दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिस वजह से बंगाल के नादिया और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में काफी तेज बारिश होने की संभावना जो है जताई गई है। किस तरह तबाही मचाई है रेमल ने, इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। कल देर रात बताया जा रहा है लैंडफॉल हुआ था, उसके बाद तबाही की तस्वीर जो है पश्चिम बंगाल में देखने को मिली। तो चक्रवाती तूफान भले ही थोड़ा कमजोर हो गया हो, लेकिन इसकी बंगाल में एंट्री काफी डरा देने वाली थी। आपको बताते हैं तूफान की कब बंगाल में एंट्री हुई और उसका अब तक असर क्या हुआ है। चलिए, देर रात बंगाल में चक्रवाती तूफान रेमल ने एंट्री की, यानी इसका लैंडफॉल हुआ। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं उस वक्त चल रही थी और ये तट से टकराया था। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके कैनिंग में रेमल का लैंडफॉल बताया जा रहा है। तेज हवाओं की वजह से कई इलाकों में कई पेड़ उखड़कर गिर गए हैं, कई घर जो है वो ढह गए हैं। तूफान ने बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचाया, खंभे भी उखाड़ फेंके हैं। वहीं कोलकाता में इमारत की दीवार गिरने से उसकी चपेट में आने से एक शख्स की मौत की खबर भी मिल रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है, हालात बेहद खराब है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब साइक्लोन रेमल धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। यही नहीं, अगले कुछ घंटों में और कमजोर हो जाएगा तूफान रेमल, लेकिन अभी भी कई इलाकों में अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान रेमल भले ही कमजोर हो गया हो, जहां वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म से साइक्लोनिक स्टॉर्म हुआ हो, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए खतरा अभी भी टला नहीं है। पूर्वी मिदनापुर के दीघा की तस्वीरें हम दिखा रहे किस तरह से जो है यहाँ पर समुंदर विकराल रूप जो है वो धारण कर चुका है। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। ऐसे में प्रशासन की ओर से फिर एक बार यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है कि तटीय इलाके में और ये सी बीच पर जो है लोग ना आए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में भारी वर्षा की जो है आशंका जताई है मेट ऑफिस ने, और कोलकाता और अन्य जो दक्षिण बंगाल के जिले हैं वहां पर रात भर से जो है इतनी ज्यादा वर्षा हुई है कि कई जगहों पर जो है पेड़ गिर गए हैं, लाइट पोल गिर गए हैं, कुछ कच्चे घर भी जो है टूट गए हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से ये तमाम एक असेसमेंट किया जा रहा है कि आखिरकार कितने लोगों की जान गई, क्योंकि सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कोलकाता में एक शख्स की जान गई है, लेकिन ज्यादातर असर जो है जिन जिलों में या तटीय इलाके में होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं है। लैंडफॉल प्रोसेस के दौरान जो है जरूर तेज हवाएं चल रही थी, भारी वर्षा हुई है, अभी भी जो है हवाएं तेज चल रही है और अगले 2 दिनों तक जो है पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी वर्षा होती रहेगी। लेकिन अगर साइक्लोनिक स्टॉर्म की बात करें, ये चक्रवाती तूफान रेमल जो है अब धीरे धीरे कमजोर होने के बाद उत्तर की तरफ जो है वो डायरेक्शन ले रहा है और बंगाल के 2 ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट अब भी जारी है, वो है मुर्शिदाबाद और नदिया, और वहां पे जल जमाव की भी जो है परिस्थिति हो सकती है। पूर्वी मिदनापुर के दीघा से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ भारत। और हमारी सहयोगी पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, दीघा का हाल जब आप बता रही थी तो आपने बताया कि कैसे कैसे अलग अलग इलाकों में रेमल का असर देखने को मिला, लेकिन अब तूफान कमजोर पड़ रहा है। 2 इलाके अभी भी बताए जा रहे हैं जहां अलर्ट जारी किया गया, मुर्शिदाबाद और नादिया। अभी आप कहां पर मौजूद हैं, क्या हालात है? नादिया और मुर्शिदाबाद की बात करें तो वहां किस तरह का अलर्ट, बताइए जरा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं अब भी पूर्वी मिदनापुर जिले में हूं
और जैसे जैसे ये तूफान की शक्ति जो है और कम हो रही है, कमजोर हो रहा है, लेकिन बंगाल के लोगों के लिए खतरा अभी भी नहीं टला है। क्योंकि आपको बता दें, लैंडफॉल के बाद और जैसे ही चक्रवाती तूफान ने बंगाल के पर जो है दस्तक दी, उसके बाद उसकी स्पीड जो है कम हो गई, कमजोर हुआ, सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म से साइक्लोनिक स्टॉर्म बना और अगले कुछ घंटों में ये और भी ज्यादा जो है कमजोर होगा। लेकिन ये जब डीप डिप्रेशन में तब्दील होगा तो आने वाले 2 दिनों तक जो है भारी वर्षा होगी। तो ऐसे में आज हमने देखा है कि जो दक्षिण बंगाल के जिले हैं वहां पर जल भराव की स्थिति है, कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं, लाइट पोल जो है वो गिर गए हैं और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को सुबह से जो है सड़कों पर उतरकर सड़कों को जो है क्लियर करने का काम करना पड़ रहा है। कई इलाके में जो है बिजली जा चुकी है, तो बिजली को जो है फिर एक बार रिज्यूम करने की कोशिश की जा रही है, सप्लाई को। ऐसे में अब देखना होगा कि अगले दिनों तक जब बारिश होगी तो किस तरह से जो है बंगाल के लोग इससे निपटेंगे। क्योंकि आपको बता दें, कोलकाता में भी लगातार जो है बारिश हो रही है और ये जो सिस्टम है फिलहाल साइक्लोनिक स्टॉर्म, जो भले ही जो है कमजोर होकर डीप डिप्रेशन बनेगा, लेकिन फिलहाल इसका डायरेक्शन जो है वो उत्तर की तरफ है। और मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि 2 ऐसे जिले हैं, मुर्शिदाबाद और नदिया, जिसमें अब भी जो अलर्ट जारी है, वहां पर काफी ज्यादा वर्षा होगी। ऐसे में लोगों को कहा गया कि अगर जरूरी काम ना हो तो वो अपने घरों में ही रहे और बाहर ना निकले। पूजा, और हम भी आपसे यही कहेंगे कि आप भी अपना ख्याल रखिए और आप जो ग्राउंड रिपोर्ट भेज रही हैं उससे दर्शकों को पता चल पा रहा है कि अभी रियलिटी क्या है। तूफान अब कमजोर पड़ने लगा है, लेकिन नादिया और मुर्शिदाबाद यहां नजर बनाए रखिएगा। हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि तूफान की चुनौती से लड़ने के लिए प्रशासन और सरकार ने तैयारी कैसी कर रखी थी। कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना समेत कई शहरों में तूफान का असर देखने को मिला है। तूफान के कारण तेज बारिश हुई और आंधी भी चली। तूफान के हालात पर पीएम मोदी ने सीधी नजर बनाई रखी है और जानकारी भी ले रहे हैं। तूफान से पहले बंगाल के तटीय इलाकों से करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को देखिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि साउथ 24 परगना जिले के थे, जिन्हें शिफ्ट किया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तटीय इलाकों में तैनात रही। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भी और एनडीआरएफ की 16 टीम बताई जा रही हैं जो तटीय इलाकों पर तैनात रही, नजर बनाए रखी हुई हैं कि कहीं कुछ हालात अगर बिगड़ते हैं या कोई जानकारी मिलती है तो वहां रेस्क्यू के लिए पहुंच सके। अभी भी डिजास्टर मैनेजमेंट की कई टीम जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो हालात पर न सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नजर बनाए हुए है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर बनाए हुए हैं।